हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन मस्के। आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट हेयर फ्री हेयर गो क्लिनिक पुणे। पिछले कुछ दिनों से हम कुछ केस स्टडीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसमें सबको समझ में आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स कैसे आते हैं और उसमें हम जो भी बार्डनेस उसको अच्छे से कैसे कवर कर सकते हैं। आज जो हम केस स्टडी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसको हम आपके साथ बताएंगे कि ये पेशेंट का हमने कुछ करेक्शन किया है। पेशेंट का ट्रांसप्लांट कुछ दिनों पहले किया गया था कुछ दूसरे क्लिनिक में। एक बेस्ट क्लिनिक और जो ट्रांसप्लांट करने वाले बहुत सारे क्लिनिक है, उसमें क्या डिफरेंस है वो मेन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पेशेंट की फोटो, जिसमें इनका जो हेयर लाइन है आप देख सकते हैं। अगर पास से अगर आप देखें तो हेयर लाइन जो है एकदम फीमेल हेयर लाइन की तरफ से उन्होंने वो हेयर लाइन बनाया है। अभी उन्होंने बार्डनेस तो कवर किया है, उनका जो सामने थोड़ा सा बार्डनेस था उनको कवर किया है, लेकिन उनकी जो हेयर लाइन है वो एकदम खराब कर दी है। क्योंकि हमने बहुत सारे केस स्टडीज आपके साथ शेयर किए हैं, कुछ फोटोज भी हैं, आप रिजल्ट्स के देख सकते हैं। क्योंकि मेल पैटर्न की जो हेयर लाइन है कभी भी वो ऐसे फीमेल पैटर्न की तरफ नहीं होती है। उनका जो फ्रंटो टेम्पोरल एंगल है उन्होंने वो पूरा एकदम क्लोज कर दिया है और मेल पैटर्न की हेयर लाइन यू शेप टू वी शेप रहती है। उनको ये जो पेशेंट की हेयर लाइन है उन्होंने पूरा एकदम खराब कर दिया है। जब ये पेशेंट हमारे पास आया था तो हमने कुछ उनके फोटो लिए, फिर उनका करेक्शन करने के लिए हमने स्टार्ट किया। तो हेयर लाइन के पीछे भी उनके कुछ गैप थे, उनको वो भी कंसर्न था कि हेयर लाइन करेक्शन किया ही है, बार्डनेस कवर किया, लेकिन फिर भी कुछ गैप है। और मेन कंसर्न था क्योंकि जो ये वाले कॉर्नर में उनको जो कोम करते हैं तो वो बाल अरेंज कर ही नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर आप देख पाए तो आपको यहाँ जो कॉर्नर पे जो बाल है, जो हमने ट्रांसप्लांट के बाद उनके ये वाले बाल निकाल लिए हैं, यहाँ पे आप गैप देख सकते हैं। क्योंकि गैप अगर आप देखो तो टेम्पोरल एंगल कुछ रखा ही नहीं उन्होंने, वो टेम्पल्स कुछ दिख ही नहीं पाते। अगर उनको फिर कोम करना है तो फीमेल की तरह ऐसे कोम करना होगा। अगर हम मेल पैटर्न में जो कोम करते हैं तो बाल ऊपर रखते हैं, एक साइड पे लेते हैं, तो ये करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता था। इसके लिए उन्होंने हमारे क्लिनिक के लिए कंसर्न किया। ट्रांसप्लांट के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ सेंटर में जो हेयर लाइन थी उनमें कुछ फिलिंग किया गया है और आफ्टर ट्रांसप्लांट ये जो हमने हेयर लाइन बनाई है वो कर पाएंगे आफ्टर द ट्रांसप्लांट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जब भी हम पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए सोचते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड बार्डनेस होता है ना, उनमें सबसे ज्यादा कॉन्शियस होता है। ग्रेड 5-6 बार्डनेस में मेन पेशेंट का मोटो रहता है कि जो मेरा बार्डनेस है वो अच्छे से कवर हो जाए। लेकिन ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड बार्डनेस में पेशेंट का बहुत कंसर्न रहता है कि मुझे हेयर लाइन ऐसे चाहिए। कुछ एक्टर्स के फोटोज रहते हैं, कुछ पेशेंट के रहते हैं, कुछ यंग पेशेंट रहते हैं जिनमें कुछ बार्डनेस नहीं है, लेकिन उनकी जो एग्जिस्टिंग हेयर लाइन वो बहुत नीचे रहती है। उनको लगता है कि मुझे भी ऐसी हेयर लाइन चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि ट्रांसप्लांट के बाद अगर आप आपके मन के हिसाब से हेयर लाइन बनाते हो तो उसमें करेक्शन करवाना बहुत मुश्किल रहता है। जैसे कि ये पेशेंट में आपने किया है तो साइड में देख सकते हैं कि उसमें जो अभी छोटे से स्कार है वो हीलिंग को थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो ये सबसे अच्छा है कि आप जो हेयर लाइन है वो मेल पैटर्न के हिसाब से, एज के हिसाब से बनाएं, जिसमें यू शेप टू वी शेप पैटर्न रखना बहुत जरूरी है और यहाँ पे गैप रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो फ्रंट में मिडल ऑफ द आईब्रो से हम डिस्टेंस जो लेते हैं वो नियर अबाउट 7-8 सेंटीमीटर रखना ही चाहिए और जो कॉर्नर्स का डिस्टेंस है 0.5 to 1 सेंटीमीटर उसका ऊपर थोड़ा सा रखना ही चाहिए। तो वो मेल पैटर्न के हिसाब से लगेगा। अगर फीमेल में देखो तो जो एंगल रहेगा वो कभी भी यू शेप टू वी शेप नहीं रहता है, वो एकदम नीचे से फ्रंटो टेम्पोरल एंगल बंद हो जाता है उसमें से और यहाँ पे कुछ गैप नहीं रहता है। तो पहले अच्छे से डिस्कस कीजिए, उसके बाद ही हेयर ट्रांसप्लांट करने का सोचिए। कुछ केस स्टडीज हम ये उसके साथ शेयर कर रहे हैं, आप देखिए अच्छे से और उसमें आपको समझ में आएगा कि हेयर लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए कभी भी जब आप क्लिनिक चूज करते हैं तो पहले देखिए कि क्लिनिक करवाने वाले डॉक्टर्स कैसे है, वो डॉक्टर है भी या नहीं, फिर उनका एक्सपर्टाइज कैसा है, उनके एक्सपीरियंस कैसा है, उनके रिजल्ट्स कैसे, वो अच्छे से सर्च कीजिए। तभी आपको समझ में आएगा कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी कुछ रिजल्ट्स है। हेयर ट्रांसप्लांट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो नीचे हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपके डाउट्स अच्छे से सॉल्व हो और आपको जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपकी जो जर्नी है वो एकदम अच्छे से आपको आ जाए। थैंक यू।